एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है किस पोस्ट के लिए निकाली गई है? साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट एसएससी की ओर से निकाली गई है। ये रिक्रूटमेंट आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में रिक्रूटमेंट आती है। इसका एग्जाम शुरू हो चुका है। इसका एग्जाम 14 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक कंडक्ट करवाया जाएगा। डेली 3 शिफ्टों में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आज इसकी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी थी 9 से लेकर के 11 AM तक। उसकी एनालिसिस ऑलरेडी मेरे द्वारा कर दी गई थी। अब इसकी जो 14 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और उसकी जो एनालिसिस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो आप लोगों की सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग थी वो 1 PM से लेकर के 3 PM तक थी। तो जितने भी क्वेश्चन वगैरह जो डिस्कशन से मिले हैं, कुछ टेलीग्राम से मुझे डेटा मिला है, कुछ मैंने क्या नाम अपना एक पोल कराया था, उसमें जितने भी क्वेश्चन मिले हैं वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जो भी आप लोगों की सेकंड शिफ्ट की एग्जाम एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोगों का जो पेपर का लेवल मॉडरेट देखने को मिला है सिमिलर टू शिफ्ट 1। जिस तरीके से आप लोगों की शिफ्ट 1 में लेवल देखने को मिला था, ठीक उसी तरीके से आप लोगों का शिफ्ट 2 में भी लेवल जो है मॉडरेट ही देखने को मिला। मे भी आप लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट से भी ऊपर लेवल देखने को मिला सेकंड शिफ्ट में। अब हम लोग देख लेते हैं। जो आप लोग का पहले हम नॉन टेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल सेक्शन देखेंगे। नॉन टेक आप लोग 100 मार्क्स का है, टेक्निकल भी आप लोग 100 मार्क्स का है। सबके जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। कोई किसी के पास फिजिक्स है, किसी के पास आप लोग का मैथमेटिक्स है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम नॉन टेक का सेक्शन देखते हैं। जो जेके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों के 4 to 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं और जो करंट अफेयर देखने को मिली है 2022 की करंट अफेयर देखने को मिली है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया मिशन कर्मयोगी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मे भी हो सकता है यूपी वाला हो सकता है मिशन कर्मयोगी। उसके बाद समिट और अपॉइंटमेंट से और अवार्ड से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को योजना से क्वेश्चन आप लोगों के पहले शिफ्ट में भी देखने को मिले थे और जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें भी योजना से रिलेटेड आप लोगों को 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद एक न्यू चीज देखने को मिली आप लोगों को, जो आप लोगों का बजट था, बजट से सेकंड शिफ्ट में 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की जो अपकमिंग शिफ्ट है उनमें भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आप लोग जो बजट है उसको कंप्लीटली अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब तरीके से पूछा गया था, जो श्रीलंका कंट्री है उसका एरिया पूछा गया था। मे भी ये तो आप लोगों ने किसी ने को भी याद नहीं होगा, तुक्का भी मारा होगा। तो श्रीलंका का एग्जैक्ट जो एरिया है वो पूछा गया था। उसके बाद जो आप लोगों की साउथ में डायनेस्टी चलती थी चोल चेर पांड्या, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो द्रविड़ शैली है, जो आप लोगों की द्रविड़ शैली है उसको किसने स्टार्ट किया था, लाइक दैट इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। उसके बाद पॉलिटिक्स से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे कि आप लोगों को एक डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। तो आप लोग इनके आर्टिकल तो पता ही होंगे, 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। मे भी इनमें किसी भी कोई आर्टिकल दे रखा होगा और ये पूछा होगा कि आर्टिकल किस रिलेटेड है। उसके बाद आप लोग मैंने बता दिया पॉलिटिक्स से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग को आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिला। क्रिस्टोफर गुरुस्वामी जो है ये भारतनाट्यम से रिलेटेड है। इसमें भी हो सकता है इनकी पूछा हो किस फील्ड से रिलेटेड है या किस डांस से रिलेटेड है, तो ये भारतनाट्यम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी देखने को मिला ये क्रिस्टोफर गुरुस्वामी वाला। उसके बाद आप लोगों का जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इससे क्वेश्चन आया था। मैं भी हो सके ईयर पूछा हुआ, कुछ चेंजेस क्या हुआ था ये पूछा हो। उसके बाद नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। जीडीपी का एक क्वेश्चन भी देखने को मिला है। उसके बाद सेंसस मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेंसस 2011 वाला आप लोग भी पढ़कर जाइए। पहले शिफ्ट वालों में भी क्वेश्चन देखने को मिला था, सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिला है और मे भी हो सकता है जो अपकमिंग शिफ्ट आप लोगों की उनमें भी सेंसस 2011 से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद आप लोगों का जो ग्रीन रिवोल्यूशन से उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है और ज्योग्राफी से 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिले। और जो आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिला यूज ऑफ बाइफोकल लेंस, इसका एप्लीकेशन पूछा था। जो बाइफोकल लेंस होता है इसका क्या एप्लीकेशन होता है, तो ये आप लोगों का जीके का रिव्यू था। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे देता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। जो आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मैथ वाला। तो मैथ में क्या क्या देखने को मिला है? मैथ आप लोगों का इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। इसमें आप लोगों को एक डीआई से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डीआई वाले। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट आप लोग का मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आए हैं। देन आप लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। मे भी हो सकता है कि इसमें आप लोगों के लिए थर्ड प्रोपोर्शन पूछा होगा। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन मिले थे आप लोगों को 2 क्वेश्चन। स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आए हैं। सीआई से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। 2 क्वेश्चन फॉर टाइम एंड वर्क, जो टाइम एंड वर्क है उससे संबंधित आप लोगों के 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद एवरेज से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। देन आप लोगों का मेंसुरेशन और एवरेज से 2 क्वेश्चन देखने को मिले सेकंड शिफ्ट में। बाकी 1-2 क्वेश्चन आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री से भी देखने को मिला है। तो ये आप लोगों का सेकंड शिफ्ट का जो मैथ का रिव्यू था। ये आप लोग मैथ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं। आइयो आपने मैथ का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट आता है आप लोग का इंग्लिश वाला। तो इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या पूछा गया है ऑलरेडी जिस तरीके से फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव पूछे गए हैं। क्लोज टेस्ट यहाँ भी देखने को मिला है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनियम, एरर स्पॉटिंग वगैरह बिल्कुल सेम पैटर्न देखने को मिला है जो आप लोग की फर्स्ट शिफ्ट में था। और इसका जो लेवल देखने को मिला इजी लेवल रहा है। तो आप लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी ऑलरेडी एसएससी सीजीएल अभी 2022 का एग्जाम दिया है तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर वही क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिला इंग्लिश के। तो इंग्लिश का भी आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं हम। जो उसके बाद आप लोग का रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग में भी कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। जो टॉपिक्स फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे सेम वही टॉपिक सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, लाइक सिटिंग एंड अरेंजमेंट देखने को मिले, पजल देखने को मिली है। पजल किस किस टाइप की थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर्कुलर बेस थी, उसके बाद लीनियर बेस थी, देन स्क्वायर बेस थी। एक स्क्वायर में आप लोगों को 3-4 लोगों को बैठाना था। तो इस टाइप की 3 से 4 पजल पूछी गई है। उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। देन आप लोगों की एनालॉजी कंपाउंड या आप लोग कंप्लीशन पैटर्न आता है, ओड वन, सिलोगिज्म, बोर्ड मास, वही जो फर्स्ट शिफ्ट के टॉपिक थे सेम वही टॉपिक पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें एक डाइस का क्वेश्चन पूछा गया, डाइस वाला था, हिडन इमेज वाला था। देन आप लोग इमेज बेस्ड सीरीज थी, उसके बाद डिक्शनरी वाला और अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि रीजनिंग का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए टाइम दे देता हूं।
होप आप लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो आप लोग का टेक्निकल सेक्शन आता है। जो आप लोग का टेक्निकल सेक्शन आता है वो 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का ये आप लोग का नॉन टेक सेक्शन था। तो टेक्निकल सेक्शन में क्या क्या मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को फिजिक्स का देख लेते हैं। जो फिजिक्स का लेवल देखने को मिला है वो आप लोगों का हार्डर देखने को मिला, मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। और जो आप लोग की फर्स्ट शिफ्ट थी उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा अप लेवल देखने को मिला है। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो सेकंड शिफ्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और जो आप लोग की सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए, जिस तरीके से आप लोगों की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड थी, उसी तरीके से जो सेकंड शिफ्ट है वो भी मोर न्यूमेरिकल बेस्ड थी। मींस उसमें भी न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं। तो अब अपकमिंग शिफ्ट वाले ध्यान दें, फिजिक्स में आप लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पर ध्यान देना, आप लोग थ्योरी पे कम से कम ध्यान देना। उसके बाद आप लोग का जो मोमेंटम, बाकी जो टॉपिक आप लोग के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, फोर्स वाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था, देन आप लोग के ग्रेविटी वाले टॉपिक थे, देन आप लोग का एक ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, देन आप लोग कनकेव मिरर वाला, न्यूक्लियर एनर्जी वाला, ऑक्सीलेशन वाले, नेक्स्ट जो आप लोग के थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोग का वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वेव ऑप्टिक्स से। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, न्यूटन लॉ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन। उसके बाद ये तो रूट एंड स्कोर वाला क्वेश्चन नहीं था, मे भी हो सकता है। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट ने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया तो वो बता सकता है कि सर फिजिक्स में ये टॉपिक्स पूछे गए थे। वो टॉपिक्स कंप्लीटली कमेंट में लिख सकता है, जिससे अपकमिंग शिफ्ट वाले कैंडिडेट को थोड़ा सा फायदा मिल सके कि क्या क्या टॉपिक्स पर एसएससी फोकस कर रहा है। जो आप लोग का टेक्निकल सेक्शन है, तो ये आप लोगों का फिजिक्स का रिव्यू था। मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स का, क्या क्या टॉपिक सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं आप लोग का जो नेक्स्ट आता है, आप लोग का नेक्स्ट सेक्शन आता है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप लोग मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी रिवाइज कर लीजिए। सेकंड शिफ्ट में प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आप लोग का मैट्रिक्स का ट्रांसपोजेबल मैट्रिक्स होती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मे भी हो सकता है रॉन्ग क्वेश्चन हो, आप लोग बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग था कि करेक्ट था, जो ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग का तो नो सोल्यूशन, जो इक्वेशन होती है ना आप लोगों की, जो आप सोल्व करते हैं कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे कि आप लोग के यूनिक सोल्यूशन होंगे, तो उससे क्वेश्चन देखने को मिला आप लोग का। ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद एक इक्वेशन दे रखी थी y स्क्वायर इज इक्वल टू cx, तो इसमें पूछा था कि इसके व्यापक हल होंगे या कितने हल होंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिला था। ये आप लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। उसके बाद आप लोगों का वही टाइम कंज्यूमिंग वाला, टाइम मैक्सिमम कैंडिडेट कहने के सर टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिल्कुल भी नहीं आए, 2017 के कंपैरिजन में कर रहे थे कैंडिडेट की, 2017 में रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर टाइप का नहीं देखने को मिला, बल्कि उस जो 2017 में आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो एकदम फॉर्मुला बेस्ड कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन इस बार आप लोग को थोड़ा सा डिप में देखने को क्वेश्चन मिल रहा है, न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और जो आप लोग का पेपर है वो लेंथी आ रहा है। उसके बाद मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन पूछे गए जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन आप लोग का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप लोग अच्छे से करके जाइए। सेम आप लोग का जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और वो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। उसके बाद वेक्टर से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग वेक्टर वाला चैप्टर भी अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइए। उसके बाद लिमिट से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। देन आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप लोगों को करके ही जानी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका। तो ये आप लोग का फिजिक्स का रिव्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप लोग अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो फिजिक्स का रिव्यू है।